नमस्कार मेरे प्यारे भक्तजनों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री प्रेमानंद महाराज जी का अद्भुत वीडियो। ये वीडियो सुनकर आपका मन हर्षोल्लास से भर जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे रो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। विजयनंद सिंह जी लखनऊ से। गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। महाराज जी, शास्त्र पढ़कर प्रवचन सुनकर मिथ्या ज्ञान का दिमाग में बोझ बढ़ गया है, जिसके कारण बोझ का अनुभव हो रहा है। गुरुदेव, हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न हो, मार्गदर्शन करें। हाँ, प्रभु की चरणारविंद की जब प्रीति वृत्ति आती है तो झाड़ू लग जाती है। ये सब बह जाता है, ये सब बह जाता है। भाई जी ने एक पद में कहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, मुझे बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। बहुत परेशान कर देती बुद्धि। शास्त्रारण्य है, अगर गुरुदेव के वचन पकड़ कर नहीं चले तो भ्रमित हो जाओगे और भटकते घूमते हो, पूरा जन्म व्यतीत हो जाएगा। और उसी जैसे माया की भूल भुलैया, ऐसे शास्त्रारण्य में भूल जाओगे, क्योंकि जानकारियां ही जानकारियां, अनुभव तो कुछ है नहीं। 56 प्रकार के कैसे बनाए जाते हैं आप बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं, लेकिन कभी बना के एक बार भरपेट पाया हो, तब जब बोलोगे तो आपका जो चेहरा है, आपके जो नेत्र हैं, वो सामने वाले को स्वाद बता देंगे कि ऐसी होती है जलेबी, क्योंकि उसने जलेबी खाई है। तो जब वर्णन करेगा ना, तो सामने वाले को मुंह में पानी आने लगेगा। और सूखा वर्णन तो शास्त्र ज्ञान बिना अनुभूति के ऐसा ही है, जैसे कि हलवा और खीर और ये वो वर्णन सब बड़े लच्छेदार से हो रहा है, लेकिन कभी बैठकर बनाकर उसने इस पद्धति से खाया नहीं, तो स्वाद किसका होगा। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो कानपुर और बिठूर के ब्रह्मावर्त के बीच में एक योग वाशिष्ठ का प्रवचन कर रहे थे। बाबा ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, तत्व ज्ञान ही योग वाशिष्ठ में तत्व ज्ञान का ही वर्णन है, ब्रह्म तत्व का। भगवान श्री राम से वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री राम के प्रश्न ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा एक ही परम तत्व का बोध करा, वो वेदांत दर्शन का सार। बाबा बहुत इतना सुंदर वेदांत वर्णन, जब कथा संपन्न हुई, वो केवल योग वाशिष्ठ का ही प्रवचन कर रहे। बाबा एकांत में मिले, एक अरुण वस्त्र भगवा वस्त्र धारण के, लौकी का कमंडल, वीतराग परमहंस उड़िया बाबा, बड़े महापुरुष हुए। उनका भैया सच्ची बताना, जो तुम बोल रहे थे इसका स्वाद लिया है? तो उनका, स्वामी जी आप हमारे आश्रम के गुरु हैं। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो कोई भी सन्यासी हो, गृहस्थ का तो वो गुरु आश्रम ही है ना। तो हम आपसे मिथ्या नहीं बोलेंगे, हम केवल विद्वता और प्रवीणता से वर्णन कर रहे हैं, वस्तुतः मुझे तत्व का अनुभव नहीं। बाबा ने कहा ठीक, चलिए। तब बाबा ने वर्णन किया कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी सूक्ष्मता से तत्व का वर्णन करने वाला बिल्कुल कोरा है, उसको बोध ही नहीं है। क्योंकि बोध अलग है और आत्मज्ञान वर्णन करना ये अलग है। तो शास्त्रों का ज्ञान हो जाना, अगर हमें अनुभव नहीं तो बोझा ही तो है ना। क्यों म्यों तर्क विवाद, ये सूत्र वो श्लोक वो श्लोक, लेकिन अनुभव तो एक बात का भी नहीं है। तो वाह वाह तालियां बज सकती हैं, लेकिन आपका हृदय विश्राम भोगों में ही मानेगा, फिर शास्त्र का मतलब क्या रह गया। समझ रहे ना, असलियत हृदय आपका विश्राम भोगों में ही मानेगा, कि इंद्रियों के भोग, खान पान विविध प्रकार के, और वर्णन बड़ा वैराग्य का और शास्त्र का। तो इसे जानते हो, इसे क्या कहते हैं? पाखंड। इसी को पाखंड कहते हैं। जो है नहीं, वाणी में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, आचरण में कुछ और है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत ऋषि जी आदेश कर रहे हैं। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो, महापुरुष जन आदेश करते हैं। सीधी बात है, कोई भी श्वास अपने स्वामी के स्मरण के बिना ना जाए। पहले यहां से मानी हुई संख्या से सवाल हल हो जाता है। देखो, हम आकार में फंसे हैं, निराकार की बातों से हमारा काम हल होने वाला नहीं। बातें करोगे निराकार की और भोगोगे आकार को। छाती में हाथ रख के भगवान को, गुरु को साक्षी करके देख लेना हमारी बात। जो हम बातें करते हैं उनको देख लेना। जैसे मान लो कोई ये बात सुने, तो तर्क की जरूरत नहीं है, अपने गुरु को साक्षी करना और अपने उस आराध्य को साक्षी करना, चाहे निराकार मानना चाहे साकार, और फिर देख लेना
बातें तुम करोगे निराकार की और फंसे होगे आकार में। भैया, आकार के द्वारा ही आकार की आसक्ति का त्याग करो। जैसे हमारे गुरुदेव आकार रूप में हैं, जो उपदेश कर रहे हैं उसी परम तत्व का, चाहे निराकार चाहे सगुण साकार, लेकिन उपदेश कहां से मिल रहा है? आकार से। हम अपना फसाव जो आकार में किए हैं, चाहे जिस वस्तु का आकार है, आप देखो बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रबड़ी, आकार है ना, पहले आकार आता है ना, हम फंसे कहां हैं? आकार में। अब हम क्या करें? हमारे भगवान ने हमारी सारी फसावट दूर करने के लिए आचार्य रूप से, गुरु रूप से, इष्ट रूप से आकार धारण किया। वही राम, वही नारायण, वही हरि, वही कृष्ण, वही आचार्य, वही गुरुदेव। पकड़ो आकार को। जैसे कांटा लग गया हो तो उस कांटे को निकालने के लिए चाकू या तलवार की जरूरत नहीं है। किसी एक कांटे जैसे आकृति की ही, या तो कांटा या कांटे जैसे आकृति का ही हो सुई आदि, और उससे आराम से निकाल लो, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। तलवार से कांटा थोड़ी निकलेगा, बहुत है महिमा उसकी, बहुत है, लेकिन कांटा नहीं निकलेगा। हम फंसे जहां हैं, नाम रूप में फंसे हैं। स्पष्ट देख लो। हम क्या होता है कि ज्ञान झाड़ करके अपने को ज्ञानी साबित करते हैं और स्थिति होती है कुछ और। आनंद भाई, किसको ठग रहे हो? किसको भुलावे में डाल रहे हो? हम अपने आप को भुलावे में डाल रहे हैं। हम आपको अपना को ज्ञानी सिद्ध करके, महान सिद्ध करके, और हमारे आचरण नहीं है, हमारी स्थिति नहीं, तो हम भुला किसको रहे हैं? अपने आप को भुला रहे हैं। धोखा किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार। जैसे मान लो भगवान नारायण को मानते हो, तो भगवान नारायण कहो ऐसी कौन सी जगह जहां नहीं है ना सर्वत्र? कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान नारायण हो। तो वहां क्या चतुर्भुज रूप से विराजमान है क्या? मतलब कहा एक कण में भी ऐसा नहीं कि भगवान ना हो। एक कण उठाया तो उसमें भी भगवान है। कहां भगवान है? बोले व्याप्त भगवान है। कौन भगवान है? बोले जिनका आकार नहीं है वो भगवान व्याप्त है चराचर जगत। विष्णु माने व्याप्त, राम, रमा, कृष्ण सबको आकर्षित कर रहा, वही परम तत्व। अच्छा, जब इधर देखा चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, तो वो कौन है? जो सब में अपनी महिमा से व्याप्त है, वही संपूर्ण महिमा ने रूप धारण कर लिया। अब हमारे लिए सरसता हो गई। अब उनके रूप का ध्यान करेंगे, उनके नाम का नारायण 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 जप करेंगे, उनके चरणों की आराधना करेंगे, और जहां तन्मय हुए तो दो नहीं रह गए, एक हो। जो उधर वही इधर। अब जो भी वो है, साकार निराकार, सब कुछ परिचय मिल गया, कुछ नहीं बचा, वहीं आ गया। सब आकार से हट गया, सब नाम रूप से हट गया, और वो तत्स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो गया। अगर आगे प्रेम भाव ज्यादा प्रकट हो रहा है तो फिर एक होते हुए भी वो दासत्व में रहता है। जैसे जय विजय आदि हैं, ये भगवान ही है के स्वरूप ही है, इतना कम नहीं है, पर इतना कम ना होते हुए भी वो दासत्व में है। प्रभु स्वामी और वो सेवक भाव में है। सेवक स्वामी भाव रसास्वादन तत्वता जैसे वैकुंठ में है, सब भगवत स्वरूप ही है, कोई अंतर नहीं है। वैसे भी रूप में भी श्रीवत्स लांछन श्री लांछन चिन्ह के अलावा सब कुछ पार्षद वैसे ही है। वैसे ही श्याम घन मूर्ति, वैसे ही कमल लोचन, वैसे ही चतुर्भुज, वैसे ही अस्त्र शस्त्रों से संपन्न। तो बात समझ में आ रही? किसका प्रश्न था? आपका। हाँ, तो ये जो शास्त्र ज्ञान है, इसको हम अनुभव में लाए, चाहे हमारा निराकार मार्ग हो चाहे साकार हो, वो वही है जिसे प्रणव ओंकार कहा गया। वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है। जिसको ये समझ में नहीं आया तो अभी वो एक पक्ष को समझा। एक बार कई अंधे लोग थे, तो एक हाथी को देखा। वो भैया हाथी को समझ रहे हो? बोले पूरा समझ रहे हैं। बोले कैसा है? तो एक नेत्र वाला वहां खड़ा था। बोले हाथी, उसका पैर पकड़ा, बोले हाथी खंभे जैसा है। एक ने कान पकड़े, बोले हाथी सूप जैसा है। अलग अलग अंग। एक ने पेट, बोले पहाड़ जैसा है। अलग अलग अंगों को देख करके वो अलग अलग और झगड़ा करने लगे। नहीं, हमने तो अनुभव किया है हाथी खंभे जैसा। तो नेत्र वाले ने कहा भैया झगड़ा की जरूरत नहीं, तुम सब हाथी के ही अंगों का वर्णन करते हो, लेकिन संपूर्ण हाथी का नहीं, एक अंग का। ये जितने झगड़े होते हैं संपूर्णता पे ना समझने के कारण
ये झगड़े होते हैं। एक-एक अंग सब उसी के हैं। निराकार भी वही, साकार भी वही, राम भी वही, नरसिंह भी वही, सब, और फिर चराचर जगत भी वही। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, सिय राम में सब जग जा-" झगड़ा शब्द अपूर्णता का है। पूर्णता, भक्त में संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। साकार, निराकार, तत्वबोध, प्रेम, सब कुछ। जब प्रभु जैसे सदगुरुदेव मिलेंगे तो का अधूरा छोड़ेंगे क्या? कोई अपने शिष्य को अधूरा, अपने दास को अधूरा छोड़ता है? नहीं, प्रभु संपूर्ण बोध प्रदान कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान की शरण होकर और प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन हुआ जाए, यही सब शास्त्रों का सार है। अगर ये नहीं हो रहा तो सब करके देख लो, फिर आपको जो पता। एक हमें मिले थे, बोले 18 साल से हम वेदांत अध्ययन कर रहे हैं। और महाराज जी हृदय की बात साक्षी करके कह रहे हैं कि हमें। हम कहा भैया, अब मान लो रामकृष्ण हरि बोलने लगो तो तुम्हें अभी अनुभव भले ना हो, लेकिन ये सब जमा होगा। सच्चिदानंद भगवान का नाम आपका परम मंगल कर देगा। आपने मान लो शास्त्रों को पढ़ा और अनुभव हुआ नहीं तो कोरे के कोरे रह गए ना। अब हम कह रहे हैं राधा 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 राधा, हमें कुछ ज्ञान नहीं, पर हमारा राधा नाम सच्चिदानंद में जमा तो हो रहा है। राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण या प्रणव, जो जिसके गुरु ने दिया है जप रहे हो, वो जमा हो रहा है, वो आपके हृदय को पवित्र कर रहा है, वो आपको अनुभूत। मान लो आपने 10 बार कहा राधा राधा और शरीर छूट गया, श्री जी चाहे तो उतने से ही, अगर उनको ऐसा लगा कि अगला जन्म देना है तो 11वें से शुरू होगा राधा नाम, 10 तो तुम्हारे जमा है। लेकिन 18 पुराण वेद सब कुछ आपको कंठस्थ है, लेकिन आपको अंदर ना तो तत्वबोध हुआ, ना भगवत प्रेम, तो फिर शुरू करना पड़ेगा काखा गागा से। इसलिए सब सार बात, नाम नाम, खूब नाम जप करो और प्रभु के दासत्व को स्वीकार करो, सवाल हल हो जाएगा। दास अभिन्न हो जाता है। तस्मित् तज्जने भेदाभाव, प्रभु और प्रभु के जन में अभेद स्थिति आ जाती है। हो गया, सवाल हल हो गया। पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर सिखाते थे मानी संख्या इतनी, सवाल हल। कोई भी संख्या मान लो, हमने किसी को भगवान मान लो, एक पान के टुकड़े को मान लो, किसी व्यक्ति को मान लो, किसी को भी मान लो। हमारे यहाँ तो ये सुविधा दी गई, कहीं भी आप भाव कर लो। नामदेव जी ने कुत्ते में भाव कर लिया, भगवान का साक्षात कहीं भी। कहो सो कहा, जहां प्रभु नाई, जहां भी भाव कर लो तो मानी संख्या हो गई ना, अब सवाल हल हो जाएगा। एक जगह से मान्यता आपकी दृढ़ हुई, सर्वत्र वहीं फैल जाएगी। जहां सर्वत्र मान्यता फैली तो जीवन मुक्त हो गए, परमहंस हो गए, भगवत प्राप्त हो गए।